ऑफ वर्टिसेस, सी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ कोवर्टिसेस भी है, मिड पॉइंट ऑफ कोवर्टिसेस, इसी तरह सी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी है। सेंटर आपके पास क्या है? मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, मिड पॉइंट ऑफ कोवर्टिसेस, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस और मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस तरह बेटा आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज इक्वल टू सी है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर आपके पास ए है। आपके पास दो एक्सिस है इसके अंदर, एक आपके पास मेजर एक्सिस है और एक आपके पास क्या है? माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? जो आपके पास एक्सिस होगी जिसके ऊपर आपके पास फोकस, वर्टेक्स, सेंटर लाई करेगा, वो आपके पास क्या होगी? मेजर एक्सिस होगी। ये कमेंट्स मेरी तरफ कर देना, यहीं से कर दो, मेरी तरफ फोल्ड कर दो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा आपके पास होगी 2a। कैसे बेटा आपके पास आएगी? देखें, ये आपके पास में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए प्राइम से लेके ए तक, ए से सेंटर का डिस्टेंस ए है, यहां से भी सेंटर से ए का डिस्टेंस ए है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास बन जाएगी 2a। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास आ जाएगी जी 2b। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास क्या होगी बेटा? 2a के इक्वल आ गई। उसके बाद इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस वो आपके पास बेटा है x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू ए sin थीटा। आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाली और ये वाली दोनों बेटा आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स है। उसके बाद बेटा आपके पास स्पेशल फॉर्म है, आपके पास एलिप्स जो होगा, एलिप्स आपके पास सिमेट्रिक होगा जब आपके पास a इज इक्वल टू बी होगा। आपके पास जब a इज इक्वल टू बी होगा तो आपके पास एलिप्स सिमेट्रिक होगा, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये आपके पास एक सर्कल ही बन जाएगा। कमेंट्स बड़े कर दो। ये आपके पास बेटा एक सर्कल ही बन जाएगा जब आपके पास एसेंट्रिसिटी 0 होगी और a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ओके जी बेटा, बताएं क्या कमेंट्स हैं आपके? मेरे पास कमेंट्स शो नहीं हुआ था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बताएं क्या कमेंट्स हैं बेटा आपके? जल्दी से बेटा, जिस चीज की समझ नहीं आपको बताएं। मैं इस वक्त एलिप्स को पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। एलिप्स के हमने सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि एलिप्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं आपके पास। जल्दी से बेटा मुझे बताएं। कमेंट्स जो वो दो कर्सर कमेंट्स ऊपर है सारे नीचे आ रहे हैं। चलिए बेटा, आपका कोई कमेंट इशू हो तो सब बेटा मुझसे शेयर कर लें। ये सारे हमने एलिप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्यों बेटा, आपने कुछ क्यों नहीं पढ़ा? क्लास अब शुरू हुई है, वो बच्चे कह रहे हैं कि पीछे सेशन में कुछ पढ़ा ही नहीं है, हैं?
चले बेटा मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूँ सारा। चले बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास जो प्रॉब्लम आया, मैं तो पूरा लेक्चर पढ़ा चुका था, मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने इस वक्त क्या क्या पढ़ाया है। आपके पास बेटा एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरह की हो सकती है। एक आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसके अंदर ए ग्रेटर देन बी होगा। और दूसरी बेटा आपके पास जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब आपके पास बी लेस देन ए होगा तो आपके पास दो तरह की इक्वेशंस होंगी। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, एलिप्स मैंने बेटा यहां पे ड्रा कर रखा है। आपके पास एलिप्स के अंदर दो फोकस होंगे। चलिए मैं यहां से डायग्राम दोबारा बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डायग्राम आपको दोबारा शो करवा देता हूं बेटा। बेटा ये आपके पास एलिप्स है। एलिप्स के अंदर आपके पास सेंटर होता है। सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर जो होता है आपके पास 0 0 होता है। आपके पास दो वर्टेक्स होते हैं, एक आपके पास ए प्राइम और एक आपके पास ए। जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्राइम होगा वो आपके पास होगा जी -a,0, और जो कोऑर्डिनेट ऑफ आपके पास ए होगा वो आपके पास आ जाएगा a,0। आपके पास दो वर्टेक्स, यह वीडियो स्टक हो गई है। चलिए बेटा आपके पास दो इसके अंदर कोवर्टिस होंगे, ये आपके पास वर्टिस हैं। दो कोवर्टिस होंगे, एक आपके पास बी और एक आपके पास होगा बी प्राइम। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, बी और बी प्राइम के होंगे 0, -b। इसी तरह ही आपके पास इसके अंदर दो फोकस होंगे। दो फोकस आपके पास होंगे, एक फोकाई आपके पास यहां पे होगा एफ प्राइम और एक आपके पास यहाँ एफ होगा। एफ प्राइम कोऑर्डिनेट्स होंगे -c, 0 और एफ के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास c, 0। या कमेंट्स तो निकाल दे। ये आपके पास बेटा दो फोकस आ गए। एक फोकस आपके पास एफ प्राइम और एक फोकस आपके पास एफ। दो आपके पास वर्सेस होंगे, दो ही आपके पास कोवर्सेस होंगे और दो ही आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी जिसकी वैल्यू आपके पास होगी x इज इक्वल टू सी ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे होगी x इज इक्वल टू -c ओवर ए स्क्वायर। आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगी आपके पास वो ऐसी लाइन होगी जो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी और फोकस में से भी गुजरेगी। ये L और L प्राइम आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी M और M प्राइम कह लें, ये N प्राइम कह दें। N प्राइम जो फोकस में से गुजरेगी और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी। इसी तरह आपके पास फोकल कोड होगी जो आपके पास फोकस में से गुजरेगी और दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। ये आपके पास क्या है, फोकल कोड। इस तरह आपके पास एक सिंपल कोड होगी जो फोकस में से तो नहीं गुजरेगी मगर दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। और फिर मैंने आपको बताया जो सी है आपके पास जो सेंटर है वो मिड पॉइंट ऑफ वर्सिस भी है, वो मिड पॉइंट ऑफ फोकाई भी है, वो मिड पॉइंट ऑफ आपके पास कोवर्सिस भी है और वो आपके पास मिड पॉइंट ऑफ, क्या लेक्चर हो रहा है यार, ये रोक दें यार, लेक्चर स्टॉप कर दें, लेक्चर को स्टॉप कर दे, पहले जो भी मसला आ रहा है उससे हल करें। मिस इस तरह तो नहीं चलेगा ना। मैं लेक्चर आपको स्टार्ट से शुरू करवाता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको जो लेक्चर है वो सही तरह स्टार्ट नहीं हो सका। जो आपको इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही, आपको सारे क्लियर हो जाएगा। मैं लेक्चर को शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा टॉपिक था एलिप्स का, उसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो।
मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नेट स्लो होने की वजह से और आपकी जो क्लास है वो लेट शुरू होने से आपको समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट कर चुका था मगर आपको लेक्चर लेट मिला, इस वजह से आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सके। मैं पूरे ही लेक्चर को दोबारा बेटा डिलीवर करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, कोई इशू ना रहे, कोई मसला मसाइल ना रहे। बेटा मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आज का एलिप्स का। एलिप्स के अंदर मैंने आपको बताया आपके पास दो तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। एक आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब आपके पास ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। ये पहले फॉर्म है इसके अंदर। और बेटा इसके सारे एलिमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, कोई इशू ना आए आपको। देखिएगा इसको पूरे को समझिएगा, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे यही सारे एमसीक्यूज बेस होंगे और यही आपको पेपर के अंदर काम आएंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स आपने सीखने हैं। मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूं जी एलिप्स। ये मेरे पास फर्स्ट टाइप एलिप्स है जिसकी आपके पास एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ओके, ये आपके पास एलिप्स है बेटा। एलिप्स के अंदर आपके पास एक सेंटर होता है जो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0। ओके, एलिप्स के आपके पास दो वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स आपके पास ये है जिसको आप ए प्राइम बोलोगे, दूसरा वर्टेक्स आपके पास ए है जिसको आप ए बोल दोगे। ए प्राइम आपके पास होगा -a,0 और बी ए आपके पास होगा a,0। तो आपके पास बेटा क्या होगा, लेंथ आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड वर्टेक्स आपके पास होगा बेटा जी इज इक्वल्स टू ए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास दो फोकाई होंगे। फोकस की प्रूलर होता है बेटा आपके पास फोकाई। यहाँ पे दो फोकस है इसलिए मैं फोकाई बोल रहा हूं। एक आपके पास है बेटा एफ प्राइम और एक आपके पास है एफ। एफ प्राइम जो होगा बेटा वो आपके पास होगा -c,0। एफ आपके पास होगा c,0 और यहां आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। सॉरी यहां पे सेंटर होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर आपके पास हो जाएगा c। सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस आपके पास क्या बेटा आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, और सेंटर से लेके इस वर्टेक्स का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जिस तरह आपके पास दो फोकस है, दो वर्टेक्स हैं, इसी तरह आपके पास बेटा दो आपके पास होंगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। एक आपके पास यहां होगी जिसको आप m कह दें और एक आपके पास कुछ यहां बैक पे होगी जिसको आप कह दें बेटा m प्राइम। एक आपके पास m और एक आपके पास क्या होगी बेटा जी, m प्राइम होगी। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास होगी x इज इक्वल टू c/e²। यहां आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -c/e²। इसी तरह बेटा आपके पास दो कोवर्टेक्स होंगे। एक वर्टेक्स आपके पास यहां होगा जिसको आप b कह दे और एक आपके पास यहां होगा जिसको आप b प्राइम बोल देंगे। b आपके पास बेटा होगा जी 0, b और ये आपके पास आ जाएगा 0, -b। ओके, आपके पास इसकी दो एक्सिस होगी। एक आपके पास होगी माइनर एक्सिस, एक आपके पास होगी बेटा माइनर एक्सिस और एक आपके पास होगी मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस बेटा यहां पे है y एक्सिस और मेजर एक्सिस यहां पे है बेटा आपके पास x एक्सिस। इसकी एक्सिस भी बेटा आपके पास x एक्सिस है जिसपे आपके पास फोकस सेंटर वर्टेक्स होगा, वो एक्सिस ऑफ द एलिप्स होगा। जैसे यहां पे क्या है, x एक्सिस है। तो आपके पास लेंथ बिटवीन आपके पास आ जाएगा मेजर एक्सिस की होगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास आ जाएगी a प्राइम इज इक्वल टू 2a।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए प्राइम टू ए आपके पास क्या है 2 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी प्राइम टू आपके पास क्या होगी बेटा 2b होगी। ये आपके पास लेंथ है माइनर एक्सिस की, ये लेंथ है आपके पास मेजर एक्सिस की। इसी तरह बेटा आपके पास जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम था, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास 2 होंगे। जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा एलिप्स को और फोकस से गुजरेगा और परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी बेटा, वो 2 एंड पॉइंट्स ऑफ एलिप्स को ज्वाइन करेगा, दूसरा वो फोकस से पास करेगा, तीसरी कंडीशन वो पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू हो गया एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह यहाँ आपके पास इस तरफ भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, फोकस से गुजरेगा और परपेंडिकुलर टू क्या होगा एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे 2 लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम की जो प्लूरल फॉर्म है वो होती है बेटा लेक्ट्रा रेक्टम। वो क्या होती है बेटा आपके पास लेक्ट्रा रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम की प्लूरल फॉर्म है और आपके पास इसका रिलेशन होगा 2b² ओवर a। ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी, इसको आप कहते हैं n प्राइम और इसको आप बोल दें l प्राइम। n इज इक्वल टू n प्राइम इज इक्वल टू l प्राइम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या आ गया 2b² ओवर a। यहां पे बेटा 3 कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, एक आपके पास C है, एक आपके पास A है और एक आपके पास क्या है B है। रिलेशन बिटवीन C A एंड B आपके पास है C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। या फिर आप ये लिख लें A² इज इक्वल टू है आपके पास B² प्लस C²। ये आपके पास आ जाएगा A² माइनस B² इज इक्वल टू C²। ये आपके पास है रिलेशन बिटवीन C A एंड B। एसेंट्रिसिटी बेटा यहाँ पे आपके पास एलिप्स की होती है, एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान होती है। एसेंट्रिसिटी आपके पास 0 और 1 के दरमियान होती है। तो आपके पास बेटा यहां पे जो E का फार्मूला होगा E इज इक्वल टू C ओवर A होगा। बैठे E आपके पास C ओवर A होगा एसेंट्रिसिटी इसकी। और बेटा जो सेंटर है, सेंटर आपके पास मिड पॉइंट ऑफ C आपके पास मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स भी है, कोवर्टेक्स भी है, फोकस भी है और डायरेक्ट्रिक्स भी है। आपके पास जो सेंटर है वो मिड पॉइंट ऑफ फोकस भी है, मिड पॉइंट ऑफ वर्सेस भी है और मिड पॉइंट ऑफ कोवर्सेस भी है और मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आपके पास क्या है सेंटर है। इसी तरह बेटा आप इसकी आपके पास रह गई है पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या है, 2 तरह की आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा है और दूसरी आपके पास जो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है एलिप्स की, एक तो आपके पास ये है, दूसरी आपके पास क्या है x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t² और y इज इक्वल टू आपके पास है 2bt ओवर 1 प्लस t²। अब आपके पास एलिप्स की एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है आपके पास एलिप्स का स्पेशल केस, वो ये है जब आपके पास a इज इक्वल टू b होगा तो वो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा सर्कल हो जाएगा और सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। अब मुझे बताएं बेटा, होपफुली आप सबको एलिप्स के सारे एलिमेंट समझ आ गए होंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ आ गई होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, सारी की सारी बातें अब आपको क्लियर होंगी और अब आपको समझ भी आया होगा बेटा।
चले बेटा, क्लियर है आपको? किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है अब एलिप्स के अंदर? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? बेटा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कोवर्टेक्स आपके पास होगा फोकल डिस्टेंस। ये आपके पास क्या होगा? फोकल डिस्टेंस होगा। सेंट्रिकसिटी साथ बेटा इसकी आपके पास 0 और 1 के दरमियान होती है। कल भी हमने बताया था एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, जिसको फाइंड करने का फार्मूला E इज इक्वल टू C/A है। और एक फार्मूला मेरे पास एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का और भी है कि आपके पास फार्मूला क्या है, वो E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जब आपके पास a ग्रेटर देन क्या होगा? b होगा। चलिए बेटा मुझे बताएं, सब बच्चों को क्लियर है? किसी को इश्यू तो नहीं है? अब इसके बाद बेटा हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला के अंदर और एलिप्स के अंदर सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए जिस बच्चे को एलिप्स समझ आ जाएगा उसको उनको हाइपरबोला भी इजीली समझ आ जाएगा। मुझे बताएं, सारे बच्चों ने क्लियर का मुझे आंसर नहीं दिया है बेटा? सब बच्चों को ये एलिप्स क्लियर है? एलिप्स के सारे एलिमेंट्स क्लियर हैं? चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला बेटा, हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास वो होती है जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। दूसरी इक्वेशन भी आपके पास ये हो सकती है बेटा, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो यह आपके पास हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर आपके पास वाई स्क्वायर का पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास वर्टिकली बनेगा। इसके सारे आपके पास एक्सिस, जो मेजर एक्सिस होगी वो आपके पास क्या होगी? वाई एक्सिस होगी। जरा देखिएगा बेटा, जरा हाइपरबोला को सीखिएगा। इस इक्वेशन के मुताबिक बताऊंगा और इस इक्वेशन को आप खुद जज कर लेंगे बाद में। ये आपके पास बेटा है एक हाइपरबोला। हाइपरबोला के अंदर दो पैराबोलास बनते हैं, एक कुछ यूं बनेगा और एक आपके पास कुछ यूं होगा। यहाँ पे बेटा सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपके पास ये है, रीजन है जो आपके पास क्या है? 0 0 है। ये आपके पास है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। इसके अंदर बेटा आपके पास दो वर्टेक्स होंगे, एक वर्टेक्स आपके पास होगा ए प्राइम और दूसरा वर्टेक्स आपके पास होगा ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बेटा वो होगा -a,0 और ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएगा a,0। इसी तरह इसके अंदर भी आपके पास दो फोकस होंगे, एक फोकस आपके पास होगा यहाँ पे जो एफ प्राइम है और एक फोकस आपके पास यहाँ पे आएगा जो आपके पास एफ है। फोकाई आपके पास होगा -c,0, यहाँ पे आपके पास होगा जी c,0। दो वर्टेक्स, दो फोकाई और एक सेंटर की बात होगी। इसी तरह ही बेटा आपके पास दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी, एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ होगी m और एक आपके पास यहाँ आएगी m प्राइम। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास होगी वो वही होगी जो हमने पीछे एलिप्स में पढ़ी, x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर, यहाँ पे होगी x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई का स्क्वायर। इस तरह बेटा हमने डायरेक्ट्रिक्स भी पढ़ ली, फोकस भी पढ़ लिया हमने और दूसरा हमने वर्सेस को भी देख लिया। देन बेटा यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन होगा
आपके पास यहाँ पे C इज इक्वल टू ए ई होगा। C आपके पास फोकाई से है, A आपके पास वर्टेक्स से है और E आपके पास यहाँ पे क्या है, एसेंट्रिसिटी है। जो E बेटा आपके पास होगा वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और E का फॉर्मूला आपके पास आएगा C ओवर A। और रिलेशन बिटवीन जो आपके पास ए बी सी होगा वो वही होगा जो आपने एलिप्स में पढ़ा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का एक फार्मूला और भी है, इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये आपके पास एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का फार्मूला है। इसकी जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा। ये आपके पास एक फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर इसको आप अलजेब्रा में देखें तो आपके पास होगी x इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू आपके पास होगी 2bt ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास बन गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे भी क्या होगी, जो आपके पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी और आपके पास फोकस में से गुजरेगी, वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी यहाँ पर भी बेटा। और यहाँ पे भी कुछ यूं ही आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, इसको आप एल एल प्राइम कह दें, ये आपके पास हो जाएगी एन एन प्राइम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लेट्रा रेक्टम, क्योंकि दो है। लेंथ ऑफ लेट्रा रेक्टम आपके पास आएगी एन एन प्राइम इज इक्वल टू एल एल प्राइम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a। आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी। यहाँ पे बेटा एक आपके पास है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस वो होगी जो आपके पास मेजर एक्सिस होगी, जहां पे ऊपर आपके पास सेंटर होगा, फोकस होगा, एलिप्स होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपके पास क्या होगी, ए प्राइम इज इक्वल्स टू 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगी और एक आपके पास होगी इसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस, वो आपके पास बेटा हो जाएगी 2b। ओके, यहाँ पे आपके पास 2b होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होगी, एसेंट्रिसिटी होगी। तो बेटा ये आपके पास कुछ कंपोनेंट थे आपके पास हाइपरबोला के। जिन बच्चों को हाइपरबोला बेटा समझ आ जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस बेटा यहाँ पे आपके पास होगा b और b प्राइम, ये आपके पास होगा जी 0b, ये आपके पास होगा 0 माइनस b। ओके, तो बेटा ये आपके पास हो गया जी, ये बेटा आपके पास आ गया जी कुछ आपके पास एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरबोला। इस तरह हमने एलिप्स को भी आज कवर किया और हाइपरबोला को भी कवर किया। एनी क्वेश्चंस बेटा, जिस बच्चे का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, ई पे डिपेंड नहीं करेगा, ई तो सिर्फ आपके पास एसेंट्रिसिटी है अबू बकर बिल्ला। ई बड़ा छोटा करने से नहीं, ई की वैल्यू तो 1 है पैराबोला के अंदर। आप पैराबोला को अगर स्टैंड करेंगे तो पैराबोला और आपके पास ग्राफ उसका एक्यूरेट आ जाएगा और बड़ा वो ग्राफ बन जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एसिम्पटोट्स लाइन बेटा कह सकते हैं, एसिम्पटोट लाइंस आपके पास पैराबोला के अंदर ये वाली है जो यहां से टच करेगी और सॉरी कुछ इस तरह बनेंगी एसिम्पटोट्स लाइंस। एक एसिम्पटोट्स आपके पास यहां पर है जो यहां पे टेंजेंट होगा और यहां पे टेंजेंट होगा। दूसरी जो एसिम्पटोट लाइन होगी वो आपके पास कुछ यूं बनेगी जो यहां से आपके पास यहां पे आ जाएगी। ये आपके पास एसिम्पटोट्स होंगे ऑफ हाइपरबोला। ओके, ये एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला आपके सामने आ गए।
चले बेटा, यहाँ पे हमने आज एलिप्स और हाइपरबोला के एलिप्स और हाइपरबोला को स्टडी किया, एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। होपफुली आप सबको ये चीज समझ आई होगी। कुछ ही देर में आपका टेस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा। तो जो टेस्ट के अंदर आप देख लोगे कि इस तरह के इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे आपके पास। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ आपके पास कुछ तरह की चीजें पूछ लेगा बेटा। वो बकर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? हुलाहू होगा सर बेटा, आपको मैं समझ नहीं आ रही। तो ये बेटा चीजें हैं आपके पास। और बेटा जो चीज आपको मैं बताता हूं कि जो हमने लेक्चर में पढ़ा है वही आपने कवर नहीं करना होता है, आपने अपनी बुक को रीड करना होता है। बुक को रीड करेंगे और प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड करता हूँ रोजाना की बेस पे, आप उसको भी सॉल्व करेंगे, तभी आपके पास पूरे का पूरा ये चैप्टर कवर होगा। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगर कल के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू वगैरह हो तो आप कल के लेक्चर में मुझसे शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे बेटा हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट जब शुरू होगा तो बेटा आपने एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेना है। पेज को रिफ्रेश कर लेंगे आप तो आपको टेस्ट स्टार्ट शो हो जाएगा। टेस्ट कीजिएगा। जब कल के टेस्ट का सोल्यूशन था वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है बेटा, वो आपको मेरी वॉल पे मिल जाएगा। जो आज का टेस्ट का सोल्यूशन होगा वो भी आपको लेक्चर के फौरन बाद मेरी वॉल पे मिल जाएगा। बड़ा प्रिसाइसली मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वहां पे आंसर्स गिवन है। ओके, चलिए बेटा मेरी तरफ से आपको इजाजत दीजिएगा मुझे, और टेस्ट आपका भी शुरू हो जाता है। टेस्ट आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। कल तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।